सांस की ओर फोकस करना यानी अलर्ट रहना, यानी वर्तमान में जीना। मोस्टली इंसान वर्तमान में नहीं जीता। मोस्टली इंसान का जो सोच है या जो फीलिंग है या जो वो सोचता है वो मोस्टली एक तो भूतकाल में होता है। देखो आपको भूतकाल के बारे ज़्यादा याद आए होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी इसका मतलब एक तो हम भूतकाल में सोचते हैं, भूतकाल की बातें सोचते हैं, या आप में से किसी को भविष्य काल में मुझे क्या करना है उसके बारे में याद आया होगा। एम आई राइट? लेकिन वर्तमान में मोस्टली हमारा फोकस नहीं होता है और वर्तमान ही जीवन है। तुम ध्यान लगे देखो बार बार ईमानदारी से, तुमको पुरानी बातें याद आएंगी, या 80% तुमको पुरानी बातें याद आएंगी और हो सकता है कभी कभी 10-20% भविष्य के बारे में सोचेंगे आप, और 2-3-5% वर्तमान में स्थिर रहेंगे कुछ मोमेंट के लिए कभी कभी। लेकिन वास्तव क्या है कि वर्तमान ही जीवन है। वास्तव क्या है? वर्तमान ही जीवन है। आज का दिन तुम्हारे लिए जीवन है, आज की मेहनत तुम्हारे लिए जीवन है। आज अगर 4:30 बजे पेट को आप उठे हो और दिन भर आपके प्लानिंग के अनुसार आपने काम किया, वो तुम्हारे लिए जीवन है। आज का आनंद तुम्हारे लिए जीवन है, आज की हैप्पीनेस तुम्हारे लिए जीवन है, आज का संघर्ष, आज का स्ट्रगल, आज की मेहनत तुम्हारे लिए जीवन है। लेकिन इंसान वर्तमान में मोस्टली होता ही नहीं है। वो एक तो भूतकाल के बारे में सोचते रहता है, वो सोचते रहता है त्यानं खूप गलत केलं, जब ध्यान लगाता है त्याचा तर मला रागच आहे। मग कोणतं नाही पिक्चर आठवत जुनेवाले, यू रिमेंबर ओल्ड पिक्चर होते का असा? एम आई राइट और रॉन्ग? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें साक्षी बनना है, जीवन को ऑब्जर्व करना है। वर्तमान जो चालू है तुम्हारा, उस मोमेंट को मैं सत उपयोगी, सत कार्य में, अच्छे कार्य में, प्रोग्रेस में, स्ट्रगल में, मेहनत में, परिश्रम में कैसे लगा सकता हूं। आज का मोमेंट, आज का दिन, आज का क्षण, उसके लिए फोकस करो। आज के दिन में मैं आनंद कैसे ले सकता हूं, आज का दिन मेरा हैप्पी कैसे हो सकता है, उसके लिए फोकस करो। आज मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, उसके लिए फोकस करो। अगर आपका हर दिन इसी तरह से जाएगा तो आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन लोग वर्तमान को छोड़ देते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। लोग वर्तमान को छोड़ देते हैं, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए उनका जीवन नहीं बन पाता है। मैंने जो बोला आपको समझा क्या? व्हाट आई स्पोक, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? मेन कौन है आपके लिए? वर्तमान। समझो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं, पूरी कायनात, पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान अब वर्तमान मोमेंट में नहीं है। आपका ध्यान एक तो भविष्य में हो, नहीं तो भूतकाल की बातें आपको याद आ रही है। तो जो मोमेंट आपको जीना था, जो मोमेंट आपको पढ़ना था, जो मोमेंट आपको कुछ मिल रहा था, वो मोमेंट आपका मिस हो गया, तो प्रोग्रेस मिस हो गई। बराबर है? नहीं तो बहुत से हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव, हमारे सेजारी, उनके घर में जाओ, तुम आधा घंटा टॉक करो। क्या करो? आधा घंटा बातें करो। आधा घंटे में से यानी 30 मिनिट में से 20 मिनिट वो बोलेंगे भूतकाल पे। त्यानं तसं केलं, शेजाऱ्याची पोरगी पळून गेली, ते 3 नंबरचं घर नाही का, माहिती आहे का घडलं? माहिती आहे का? माहीत आहे? माहीत नाही तुला? तुला माहीत नाही अजूनपर्यंत भूतकाळातली गोष्टी? बरोबर? अबे ते तसं घडलं होतं, बरं तसं करू नको, चुकीचं होऊन जाईल। पहा तुम ऑब्जर्व करो, तुम एक काम करो, एक प्रयोग करो, बता रहा हूँ आपको आज। यू डू वन एन एक्सपेरिमेंट। किसी दोस्त के घर जाओ, उसके साथ डिस्कस करो आधा घंटा, लेकिन डिस्कस में इन्वॉल्व मत हो, इन्वॉल्व हो लेकिन डिस्कशन को क्या करो, बार कैसे ऑब्जर्व करो। तुमको वो 30 मिनट में से कम 20 मिनट तुमको दिखेंगे पूरा भूतकाल, याच्या त्याच्या फालतूच्या गोष्टी। त्यानं तसं केलं, उसने वैसा क्या, इसने वैसा क्या, वो भाग के गई, तुम्हें मालूम है क्या वो उस दिन क्या हुआ, मर्डर हो गया, वैसा हुआ, पूरा पास्ट।
मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मैं गरीब फैमिली से था, तेरे को मालूम नहीं मैंने कैसे दिन गुजारे। तुमको 30 मिनट में से 20 मिनट जो मिलेंगे कोई भी टॉपिक पे रहो, वो रहेंगे भूतकाल के 20, और भविष्य के बारे में मिलेंगे 2-4 मिनट, 5 मिनट, और जो 2 मिनट कभी उसका रिदम आया, अरे यार आज मुझे ये काम करना था। वर्तमान पे आपको 2 या 3 मिनट की बातें मिलेंगी, 2 या 3 मिनट की बातें, कभी कभी मिलेंगे भी नहीं। यानी जो अपना वर्तमान बेकार कर रहा है वो भविष्य कैसे बनाएगा? भविष्य किस पर निर्भर है? भविष्य किस पर निर्भर है? तुम्हारे आज के परिश्रम पे, वर्तमान पे। भविष्य निर्भर है वर्तमान पे, और मोस्ट ऑफ द पीपल वर्तमान ही नहीं समझ पा रहे हैं। वर्तमान ही जीवन है, प्रेजेंट ही जीवन है। पॉइंट समझा क्या आपको? कोई डाउट, कोई शक? थोड़ा समझ लो। आपको समझा क्या? आपको समझा? आपको समझा? वर्तमान ही जीवन है। अगर वर्तमान का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, 15-15 घंटे आप मेहनत कर पा रहे हो, तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। कामयाबी झक मार के तुम्हारा पीछा करेंगी, झक मार के। बराबर है? पूरी कायनात से अपने आप को झोंक दो, कामयाबी झक मार के तुम्हारा पीछा करेगी। पूरी शिद्दत से अपने आप को वर्तमान में लगा लो। वर्तमान में जो प्लानिंग किया आपने, जो प्लानिंग से आप चल रहे हो भविष्य के लिए, वो प्लानिंग के लिए मेहनत करने में लगा दो। क्योंकि आपकी विवेक बुद्धि जागृत करो। पहले तो आपके अवचेतन मन में आपकी विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए, विवेक बुद्धि। बराबर है? और देखो फिर आपको कामयाबी से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब हम सवेरे सवेरे हमारा ध्यान कोई काम में क्यों लगता है? क्योंकि हमारा पेट हल्का होता है, तो हमारा ब्रेन ज़्यादा काम करता है। जब हमारे पेट में पूरा हमारा होता क्या है, हम पेट में हमारे टंग है ना, हमारे जो जीभा है, उसके चोचले पूरे करने के लिए हम काम करते हैं। हम पेट के लिए काम नहीं करते पूरे दिन भर में। हम इतने लोभी होते हैं, हमें खाने की इतनी तृष्णा होती है, लालसा होती है, कि हम पेट के लिए खाना नहीं खाते मोस्ट ऑफ द टाइम। हम हमारे टंग के जो चोचले होते हैं उसको पूरा करने के लिए खाना खाते हैं। बराबर है? मन में इच्छा जागृत होती है। जलेबी देखी, जलेबी मालूम है रास्ते के की है, धूल चढ़ी हुई है, फिर भी हमारी मन नहीं मानता, हमको खाना ही पड़ता है। समोसे मिले, रास्ते के समोसे है, आवागमन ज़्यादा है, उसके कारण धूल ज़्यादा है, वो धूल समोसे पे जाके बैठ रही है, फिर भी हमारा मन नहीं मानता। हमारी जीभ के जो चोचले होते हैं, अरे बहुत स्वीट समोसा है, हम खा लेते हैं। हम कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम पेट के लिए नहीं खाते, इच्छा पूर्ति या हमारा जो लालसा होती है, जीभ यानी जीभा की जो चोचले होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी जीभे चोचले पूर्ण करना करता अपन खातो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? और फिर वो खाना खाने के बाद क्या होता है, वो पचाने के लिए ताकत लगती है। फिर हमारा जो मेहनत होती है, जो जिस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए हम दिन निकाल रहे हैं, उस पर से हमारा फोकस क्या होता है, डाइवर्ट होता है। बराबर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मन को वश रखना इतना इजी नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, कोई दोस्त आता है, चलते करे समोसे खा ले जाओ, आप परिश्रम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपका मन डाइवर्ट होता है, चाव देना कहाँ पढ़ रहा है, 10-20 मिनट आधा घंटा आएंगे, समोसे खा के बाद में पढ़ाई करूँगा। फिर समोसे खाने के बाद नहीं क्या पेट में प्रॉब्लम शुरू होता है, फिर पढ़ाई का फोकस ऑटोमेटिकली कम होता है, वो समय अपना वेस्ट जाता है। ऐसा होता है क्या? हमें कोई भी इसलिए डिस्टर्ब करता है कि हमारा मन ही नहीं क्या स्थिर नहीं होता है। बराबर है? समझ में आ रहा है क्या धीरे धीरे आपको? तो मैं आपको कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं कि आपको जीना है वर्तमान में। कहाँ जीना है? ध्यान लगा के नहीं क्या अपने माइंड को नहीं क्या सांस की ओर स्थिर करते जाओ। हर दिन नहीं क्या 20 मिनट का ध्यान करते जाओ। कितने मिनट का? 20 सवेरे और शाम को। और आपके सांस को, जो आपकी ब्रीदिंग है ना, उसको वर्तमान में यानी सांस पे फोकस करो, सांस पे फोकस करो, वर्तमान में लाओ। और मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, ध्यान किसको बोलते हैं? ध्यान यानी फोकस, लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा समय तक अपने बॉडी को, अपने मन को केंद्रित कर सकता है। क्योंकि देखो, हमारे मन में एक मोमेंट में 1000 विचार आते हैं,
हमारा मन हजारों विचारों का परिपाक है, लेकिन हजारों विचारों से में कुछ विचार जो होते हैं वो हम पकड़ के रखते हैं। कुछ विचार क्या होते हैं, हम पकड़ के रखते हैं, और जो विचार पकड़ के रखते हैं बाद में उसको लिखते हैं, और फिर जो विचार हमने पकड़ के रखे हैं, जो अच्छे विचार है उस पर हम ज़्यादा काम करते हैं और उससे हम प्रोग्रेस करते हैं। हम हर विचार को पकड़ के नहीं रख सकते, कुछ विचार को पकड़ के रख सकते हैं। जो इंसान पागल होते हैं वो पागल नहीं होते, वो पागल इसलिए होते हैं कि वो क्या करते हैं, अगर उसके मन में एक विचार आया खाना खाने का, वो खाना खाना शुरू करते हैं, बाद में दूसरा विचार आता है किधर जाना है, वो क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, उधर चले जाते हैं। फिर हम बोलते हैं साला पागल है यार, अभी 2 मिनट पे खाना खा रहा था, खाने से उठ गया चला गया, वहां से गया, अबे पागल है, वहां से भी वो कब गायब होगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसने विचार को पकड़ के नहीं रखा। जो विचार अच्छा विचार उसके मन में आया था खाना खाने का, वो विचार तक 20 मिनट तक भी स्थिर नहीं रहा, यानी पूरा खाना भी नहीं खा पाया, इतना समय भी वो स्थिर नहीं रहा, उसके विचार स्थिर नहीं रहे। दूसरा विचार आया, दूसरे विचार के पीछे दौड़ा, तीसरा आया, तीसरे के पीछे दौड़ा, चौथा आया, चौथे के पीछे दौड़ा। समझो तुमने आज विचार लाया मन में, मुझे दिन भर घर में पढ़ाई करना है, विचार को आपने पकड़ के रखा। आपके मन में एक विचार आया, मुझे दिन भर घर में पढ़ाई करना है, सवेरे बैठना है, दोपहर तक बैठना है, फिर 1 घंटे की गैप लेना है, फिर शाम तक बैठना है। फिर वो विचार को आपने पकड़ के रखा, आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, 1 घंटा पढ़ाई किया, फिर मन में विचार आया मुझे वहाँ जाना है, यानी जो पुराना विचार आपने पकड़ के रखा था, जिस पर आप स्थिर हुए थे, फोकस हुए थे, कॉन्सेंट्रेट हुए थे, फिर दूसरे विचार पे चले गए, फिर तीसरा विचार आया, तीसरे पे चले गए, चौथा आया, चौथे पे चले गए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। तो वैसा इंसान तरक्की नहीं करता है। जो विचार तुम्हारे मन में आए उसको कितने तो भी जितना परिश्रम करना जरूरी है तरक्की के लिए, उतने समय तक उसको स्थिर रखना पड़ता है। ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ना ऐसे? इसलिए बोला साला मी एक सोचलो होतं यार, पण ते होऊनच नाही राहिलं। और दुनिया फिर आप समस्या का ढूंढते हो ना, बाहेर ढूंढतो, अबे नाही तुला सांगितलं होतं मी अभ्यासाला की लागलो होतो, बरं चांगली मेहनत शुरू की थी मैं, अच्छी मेहनत शुरू की थी मैंने, वो साला मेरा दोस्त आया बस डिस्टर्ब कर दिया। अभी मैं पढ़ाई को लगा था, मेरे पिताजी आए काम बता दिया, डिस्टर्ब कर दिया। पढ़ाई को लगी गया था, वो ग्रैंड मदर की मौत होगी, डिस्टर्ब हो गया। अबे बाहर की परिस्थिति ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अंदर से आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए बाहर की परिस्थिति ने आपको सिर्फ इंपैक्ट किया, आप पर इंपैक्ट किया, उसके इंप्रेशन में आप चले गए हो। जो बाहर की परिस्थिति ने आपको इंपैक्ट किया, इंप्रेस किया, उसके अंदर आप घुस गए हो और पहले विचार को आपने छोड़ दिया तो तरक्की का विचार था। समस्या बाहर नहीं है, समस्या कहाँ है? अंदर है।